बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के हमारा पहला बाकायदा इस कोर्स का क्लास है, ऑनलाइन सेशन है, जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। अब लैंग्वेज ज़बान क्या होती है? लैंग्वेज या एक ज़बान एक राब्ते की, एक्सप्रेशंस की, अपने तासुरात का इजहार करने की और एक दूसरे के साथ राब्ता करने का, राब्ता रखने का जो एक सिस्टम है, जो एक बाकायदा सिस्टम जो राइज किया गया हुआ है इंसानों की तरफ से, उस चीज़ को लैंग्वेज कहते हैं। और हर कंट्री की, हर एरिया की एक ख़ास लैंग्वेज होती है, एक ख़ास ज़ुबान होती है उसी एरिया से रिलेटेड लोगों की। उसमें अब एक लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि हम सीखने जा रहे हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि इंग्लैंड यानी लंदन के लोग, लंदन इंग्लैंड कंट्री और लंदन जो कि उसका कैपिटल है, इंग्लैंड के लोग बोलते हैं, यूएस के लोग बोलते हैं, या कि बहुत से उन जगहों के लोग बोलते हैं जहाँ पे किसी ज़माने में या तो ब्रिटिश कंट्रोल रह चुका है या अभी भी वहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल मौजूद है। तो जो भी जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश गए वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज वो लेकर गए, और क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा हुकूमत की मुख्तलिफ दुनिया के एरियाज़ में, मुल्कों में, तो इसलिए इंग्लिश एक तो आसान होने की वजह से भी आसानी से समझ आ जाने वाली ज़बान है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पे ब्रिटिश कंट्रोल रहा है, तो अभी दुनिया में जो बहुत ज़्यादा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे भी, यानी आप किसी भी मुल्क के हों, आप एक पाकिस्तानी हैं और आप एक अफ्रीकन हैं, लेकिन अगर आपने कम्युनिकेट करना है और आपको इंग्लिश आती होगी, आपको अफ्रीकन को उर्दू नहीं आती और आपको अफ्रीकन नहीं आती, लेकिन आपको इंग्लिश आती होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लोगे। तो ये एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत थी दुनिया में कि कॉमन लैंग्वेज हो, तो उस कॉमन लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ कॉमन इंटरनेशनल लैंग्वेज राइज किया गया, ताकि कम्युनिकेशन में आसानी हो, डिफरेंट जगहों के लोगों के लिए कम्युनिकेशन के लिए आसानी हो। इसी तरह से हम भी जब यहाँ से कम्युनिकेट करते हैं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, हालांकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है क्योंकि हम इंग्लिश कंट्रोल में रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से बाहर मुल्कों में भी जाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाएं, कनाडा में जाएं, इंग्लैंड जाएं, यूएस जाएं, तो वहाँ पे भी हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हम डिजिटल, जो कि अब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा काम करने का, तो डिजिटली भी हम ऑनलाइन जब हम काम करते हैं, इंटरनेट पे भी जो यूज़ होने वाली ज़बान है वो भी इंग्लिश है। तो कोई भी जब लैंग्वेज हम मुंह से जो भी आवाज़ निकालते हैं बात करने के लिए, एक राब्ते के लिए, या अपने किसी भी तासुर का इजहार करने के लिए, एक्सप्रेशन देने के लिए, तो हम जबान से जब बोलते हैं तो एक साउंड बनती है, आवाज़ बनती है। लेकिन जब हम उस आवाज़ को हम रिटन लैंग्वेज में लिखेंगे, रिटन हमने लिख के बताना है, तो उस साउंड का एक सिंबल की तरह हम शो करेंगे, एक सिंबल बनेगा। उस सिंबल को उस जबान का अल्फ़ाबेट या लेटर कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली चीज होती है, द अल्फ़ाबेट या लेटर, जिसको उर्दू में हरफ भी कहते हैं या हरूफ कहते हैं। ठीक है, ये सिंबल होते हैं बेसिकली। जैसे कि अब मैं जबान से, मैं अब बोल कर एक आवाज निकाल रही हूँ को जब मैं रिटन फॉर्म में लिखूंगी तो उसको मैं इस तरह से लिखूंगी, जिसको मैं बोलूंगी इंग्लिश में ए। ठीक है, लेकिन बोलने में ये बोलूंगी ए, लेकिन साउंड ये क्या है? साउंड है अ। ठीक है, जब ये वाले साथ में लग जाएगी सिंबल्स, तो ये एक अल्फाबेट नहीं रह गया, ये एक साउंड बन गई।
ये एक हमारी साउंड बन गई जो कि अ है। ए जो है ये अ की साउंड निकालता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट साउंड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, डिफरेंट साउंड्स की तर्जुमानी करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स सेट कर दिए गए हैं हर लैंग्वेज में। कुछ लैंग्वेजेस में अल्फ़ाबेट नहीं भी होते, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस में अल्फ़ाबेट होते हैं। तो उन्हीं अल्फ़ाबेट, उन्हीं हरूफ की मदद से फिर हम उस ज़बान को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे अल्फ़ाबेट हैं टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिनमें एक तो वाउल हैं और एक हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब ये किस कैटेगरी के हिसाब से ये इनको क्लासिफाई किया गया है, इनको अलग अलग किया गया है? साउंड के हिसाब से। अब जो वाउल्स हैं, वाउल्स जो हैं, इनकी साउंड जो है, इसको जब आप बोलते हो तो आपकी जो टंग है, जो जबान है, वो रोल नहीं करती, ये सिर्फ एक साउंड होती है। जैसे अ है, ए, ये साउंड करेगा अ। ठीक है, इसी तरह से ई है, ई साउंड करता है अ। ठीक है, ए। तो इसमें भी आपकी टंग रोल नहीं हुई। इस तरह से आई है, आई साउंड करता है ई। ठीक है ना, ई। तो इसमें भी आपकी टंग रोल नहीं हो रही। इसी तरह से ओ है, तो ये अ। ठीक है, तो इसमें भी आपकी जबान ने कोई हरकत नहीं की, वो कोई रोल नहीं हुई, बल्कि ये आपके गले में से आवाज आ रही है। ठीक है, इस तरह से यू है, बोलने में यू है, लेकिन इस ये साउंड है ऊ, ऊ। ठीक है, तो ये जो साउंड के हिसाब से फिर ये वाउल्स हैं। अब कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स वो वाले साउंड्स हैं जिनके लिए टंग आपकी रोल करती है, जिसको आप बोलते हो तो एक साउंड नहीं बनता, एक से ज्यादा साउंड होते हैं। जैसे कि ब है, बी, बोलने में ये बी है, लेकिन साउंड है ये बनाती है ब, ब। तो ये ब भी आ गया, अ भी आ गया, दो साउंड हो गए, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा साउंड बन गया ब, तो ये इसलिए कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से ये सी है, लेकिन ये सी कौन सा साउंड बनाता है? क, क। ठीक है, ये सी हमारा क का साउंड बनाता है। इस तरह से ड है, डी, ड। ये एफ है, ये एफ जो है ये साउंड करता है फ, नहीं है, फ का साउंड नहीं है, ये साउंड करता है कुछ फनी साउंड कर रहा होगा, लेकिन ये है जैसे फिश हो गया। ठीक है ना, फिश हो गया, फिट हो गया। तो ये अफिट तो नहीं ना होता, अफिश तो नहीं ना होता, बल्कि जब हम इसको बोलते हैं तो फिश, तो ये साउंड है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूं आप लोग वैसे वैसे मेरे साथ रिपीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो साउंड्स हैं, ये जब हम आगे स्पेलिंग्स बनाते हैं, स्पेलिंग्स के रूल्स में इन साउंड्स का बहुत ज्यादा किरदार होता है। इसी के हिसाब से हमें होता है कि हमने कहाँ पे डबल रखना है, कहाँ पे डबल अल्फाबेट लगाना है, कहाँ पे सिंगल लगाना है, कहाँ पे। और फिर उसके साथ जब हम प्रपोजिशंस यूज करते हैं या आर्टिकल्स यूज करते हैं, एंड द वगैरह, तो वो भी इनकी साउंड्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, उनकी साउंड से रिलेटेड होते हैं, इसलिए मैं आपको इनकी साउंड्स बता रही हूँ। और एक तो आपके प्रोनाउंसिएशन इससे इम्प्रूव होगी, आपको पता चलेगा। और दूसरा आपके वर्ड्स, जो हम रिटर्न में जब हम वर्ड्स बन लिखते हैं, उनके स्पेलिंग्स होते हैं, तो ये अगर हम साउंड्स का हमें पता होगा तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी आसानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे साथ आप रिपीट कीजिए। इसी तरह से ये जी है, बोलने में जी है, लेकिन साउंड है इसका ग, ग। ठीक है ना, गोट, जी ओ ए टी, गोट, बकरी। तो ग्लास, ठीक है, ज। इस तरह से ये एच है। नॉर्मली बहुत सारे लोग एच कहते हैं, एच, लेकिन ये एच नहीं है, ये एच है। और ये साउंड करता है, साउंड देता है ह की। ठीक है, ह,
HEN, hen, hat, ठीक है, ह। इसी तरह से जे है, जे ज की साउंड करता है। अब ये के है, अब ये जो के है ये क की साउंड नहीं करता, ये करता है जैसे इसके साथ आप के एच लगा दें, ख, ठीक है, जैसे कि ए एच अगर हम इसके साथ लगा देंगे जो साउंड क्रिएट करेगा, ये के क नहीं है, ये ख है, खे। जैसे हम काइट, काइट नहीं कहेंगे, काइट नहीं होता है, काइट, काइट, ठीक है। क के साथ ह की साउंड मिक्स होके आएगी, काइट, ठीक है। इसी तरह से एल है, ल, ल, लव, लाउड, ठीक है। और एम, म, मॉर्निंग, मैम, म। इस तरह से फिर एन है, न, नोज, न। अब मेरे साथ से रिपीट कीजिए, रिपीट आफ्टर मी, न, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट कंसोनेंट है पी, जो कि बोलने में पी है लेकिन ये साउंड करता है प। अब ये प नहीं है, प। जैसे हमारा ये के का था ख, ठीक है, इस तरह से ये फ है, फ, फैन। जो फैन होता है वो पेन नहीं होता है, पेन नहीं है, फैन, ठीक है, फैन। सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो फैन है, ठीक है। जहां पे भी पी होगा वहां पे आपने जो साउंड उसकी निकालनी है, जो आपने साउंड देना है, वो पी और एच का एक मिक्सचर होगा, ठीक है, फ। फिर हमारा क्यू है, क्यू भी हमारा क की साउंड देता है। फिर हमारा आर है, आर है र, 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 ठीक है। अब एस है, एस स नहीं है, ये स, स, ठीक है, सिट, सी, ठीक है, हस, स नहीं है, स, ठीक है। आप लोग रिपीट कर रहे हो मेरे साथ, स। इस तरह से टी है। अब ये टी भी इसी वाला रूल के साथ चलता है, के रूल के साथ और पी के रूल के साथ। ये जो है ना, ये तीन जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स, ये हमारे, इनका जो रूल है ये बाकियों से इस तरह से डिफरेंट है कि ये जब साउंड इनकी बनती है तो ये पी और एच की मिक्सचर होता है, ख, फ और ठ, ठीक है। इन तीनों का जो रूल है वो दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है। इसके साथ ठ, ठी, टी नहीं है, जैसे चाय जो है वो टी नहीं है, ठी है, ठी, ठीक है। ये भी टी एच का मिक्सचर है, ठी। ये आपने याद रखने हैं कि बाकी सारे तो सीधे सीधे हैं, उसी तरह का साउंड करते हैं, र, स, ज, लेकिन ये हैं पी और एच के मिक्सचर के साथ, ठीक है। इनकी साउंड इस मिक्सचर के साथ बनती है, ठ। इसी तरह से हमारा वी है, व, वी है हमारा व, व। और डब्ल्यू भी हमारा वो है, वो, वाव। अब वी जो है वो है और डब्ल्यू है वो, ठीक है ना, वाव, ठीक है ना। वी का वैन होता है, वैन, लेकिन डब्ल्यू, वाव, इसमें आवाज आपके, आपका मुंह खुलता नहीं है बल्कि आप बंद मुंह के साथ करते हो, वाव, ठीक है। इसी तरह से जो एक्स है, एक्स ज्यादातर जो होता है ये सी एच का मिक्सचर जो होता है उसके साथ ये साउंड करता है, लेकिन ये अलग से कम ही होता है, बॉक्सर, ठीक है, बॉक्सर, एक्स
और सी की जो मिक्सचर होगा वहां पे एक्स होगा। इसी तरह से य है, य वाई, य, योर, य नहीं यी, ठीक है ना, य योर, यू, ठीक है। और इसी तरह से जी, जैसे बज, बज की आवाज बनती है ज, ठीक है, जैसे एक बजिंग आवाज होती है ना वैसे नहीं है ऐसे। तो इसी तरह से वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब इन साउंड्स को हम मिक्स करते हैं। अब इन साउंड्स को हम साथ में हम एक दूसरे के हम जॉइन करते हैं, ठीक है। जॉइन करेंगे, हमने अब इनका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, एक मीनिंगफुल साउंड क्रिएट करनी है। अब खाली ब, क, ड, ये तो साउंड्स हैं, लेकिन इन साउंड्स का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ ये क्रिएट नहीं करता, कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है। तो अगर हम अब इनको मिलाएंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे ताकि एक मीनिंगफुल साउंड बने। जैसे कि मैं लिखती हूं फ, न, फिर क्या बन गया, फैन, ठीक है। ये एक मीनिंगफुल साउंड हो गई, फैन, ठीक है। तो ये अब जो मीनिंगफुल साउंड हो गई, मीनिंगफुल साउंड बन गई, इस मीनिंगफुल साउंड को हमने क्या कह दिया, वर्ड, ठीक है। हम इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स के दूसरे सेक्शन पे आ गए हैं, वर्ड पे, ठीक है ना। पहले हमारा जो है वो है अल्फाबेट, ठीक है ना। किसी भी लैंग्वेज की जो पहली इकाई होती है, पहला जो स्टेप होता है वो होता है अल्फाबेट, ठीक है ना, जो एक साउंड सिंबल होती है, ठीक है, साउंड सिंबल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद होती है एक मीनिंगफुल साउंड, और वो जो मीनिंगफुल साउंड होता है वो होता है वर्ड, ठीक है। मीनिंगफुल साउंड होता है वर्ड, बहुत आसान। मीनिंगफुल साउंड होता है फैन, जैसे फैन है, एप्पल, ठीक है ना, एप्पल। तो ये हमारे मीनिंगफुल साउंड्स, जो भी हम वर्ड्स या फिर अपने एक्सप्रेशन शो करने के लिए हम करते हैं, जैसे वाओ, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स हो गए, ठीक है ना। अब वर्ड्स में एक चीज होती है, अब जो वर्ड होते हैं ये, जैसे कि एक वर्ड है HAPPY, ठीक है, ये हो गया हैप्पी, ठीक है। अब एक वर्ड हो गया THANK। अच्छा, ये वर्ड आप मुझे बोल के अगर कोई मुझे बोल के बताना चाहे कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, इसको प्रोनाउंस कोई करके बताना चाहेगा कि ये वर्ड क्या है। हम्म, रिमशा ने रेज हैंड किया है। जी रिमशा, you can unmute your mic. समरीन और जब्बार ने भी किया है। You can unmute your mic. जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, इसको प्रोनाउंस करेंगे थैंक। थैंक, आप दोबारा ठीक है, कहिए। थैंक। हाँ, थैंक। थैंक, जी बिल्कुल, दोबारा कहिए ताकि बाकी लोग भी सही से सुन सके। थैंक मतलब
ठ भी बोलेंगे और का को भी ख बोलेंगे। थैंक, थैंक, आप थैंक कह रहे हैं, थैंक, थैंक, थैंक। अच्छा, ओके, थैंक यू रिमशा। थैंक। ओके, ओके, थैंक यू। अब मैं आपको थोड़ी सी करेक्ट कर दूं। अब यहाँ पे भी ये जो कॉन्सोनेंट है, ये एक कॉन्सोनेंट है टी एच, ठीक है। अब ये टी एच जो है, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक। अब दो टी एच होते हैं, एक सॉफ्ट टी एच और एक हार्ड टी एच, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट और हार्ड टी एच है ना, इसका फर्क ये है कि सॉफ्ट टी एच जो है, ये थ नहीं होता है, ये टी एच थ नहीं है। जी, जाबिर, जाबिर, क्या आप भी, सॉरी, ओके जाबिर, क्या आप भी बताना चाहेंगे? ओके, तो एक होता है सॉफ्ट, ठीक है ना। ये सॉफ्ट ये थ नहीं होता है, टी एच थ नहीं यहाँ पे साउंड करता है। आपने अपनी जबान को उसके मुंह के साथ ऊपर जोड़ना नहीं है, बल्कि आपने जबान को बाहर लेकर आना है, अपने दांतों से बाहर, थोड़ा सा लिप्स के दरमियान। अच्छा, टू पार्टिसिपेंट्स, ओके, उनको भी हम देते हैं मौका। आप भी बताइए जी, समरीन और सादिया, यू कैन अनम्यूट योर माइक। मैम पहले मैंने ही बोला था, तो इसको ठा भी बोल सकते हैं, आई थिंक सो। समरीन बोल रही हूँ मैं। अच्छा, पहले रिमशा नहीं थी, समरीन ही थी। जी, तो ओके, अगर वैसे मैं जहाँ तक गैस कर रही हूँ, इसको ठा भी बोल सकते हैं हम। ओके, ओके, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग समरीन। सादिया, आप बताना चाहेंगी? मैम इसको ता बोलेंगे, टैंक। त बोलेंगे, त, टैंक। जी ओके, जी। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो अब हम अच्छा, कोई और कहना चाहे? मोहम्मद अब्दुल्ला इरफान, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट? आप भी बताना चाहते हैं? जी, तो अ, ये जो सॉफ्ट टी एच है, ये थ, ट, ये साउंड्स नहीं करते, ये करेंगे। जुबान को आप बाहर लेकर आएंगे थोड़ा, अपने दांतों और होंठों के दरमियान में, और अब सांस निकाल लेंगे। कोई साउंड क्रिएट नहीं करेंगे, थ ट की साउंड नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि सांस निकालेंगे सिर्फ। थैंक्स, थैंक्स, ठीक है, आपको समझ आ रही है? थैंक्स। आप अपनी जबान थोड़ी सी बाहर निकालें, दांतों के नीचे लेकर आए, थोड़ा लिप्स की तरफ, जैसे होंठों के सामने आप अपनी उंगली रखें और उंगली को टच करें, ठीक है। जैसे साइलेंट के लिए कहते हैं ना, खामोशी के लिए हम होंठों पे अपनी जबान रखते हैं, तो वैसे एक ओ का थोड़ा सा साउंड बनाएं, अपने होंठों को रोल कीजिए और जबान को अपनी उंगली से टच कीजिए। इतनी सी आपकी जबान बाहर निकले और सांस निकले आपकी, कोई साउंड क्रिएट ना हो, सिर्फ सांस निकले। थैंक्स, थैंक्स, ठीक है ना, थैंक्स। तो ये कोई साउंड क्रिएट नहीं करेगा, तो ये सॉफ्ट टी एच साउंड है, थैंक्स, ठीक है। यानी इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, बहुत ही नॉर्मली थैंक, थैंक, ठीक है, क्लियर। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है? आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और आपका
ठीक हो जाएगा, thank, thank, ठीक है। क ही रहेगा, ख नहीं होगा, thank, thank, ओके। तो दूसरा है हार्ड टीएच। हार्ड टीएच की एग्जाम्पल है दिस वन, ठीक है, दिस वन। अच्छा, अब इसको हम कैसे बोलेंगे? क्या कोई बताना चाहेगा इसको हम कैसे बोलेंगे? ओके, तो जो हार्ड टीएच है, मोहम्मद अब्दुल्ला इरफान, ओके, क्या आप चाहते हो कि मैं आपका माइक अनम्यूट करूं? आप कैन यू रेज योर हैंड? ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला इरफान, I will have to go through the list to find you, to locate you. Okay, here you are. Okay, you can unmute your mic. जी, there, there. Okay, there. Okay, thank you. there, There, there. there. Okay, thank you. Thank you for participating. समरीन शहजाद, आपने भी हैंड रेज किया है जी। जी मैम, देयर। देयर, ओके। रिमशा, ओके। सो तो आप लोग बोल रहे हैं देयर, ठीक है। तो ये जो देयर है ये देयर नहीं है। अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये देयर नहीं है। जैसे हमने पहले साउंड बनाई है ना, जबान बाहर निकाल कर उंगली को टच करके होंठों के साथ, तो वो हमने सांस निकाली। अब इसमें हमने क्या करनी है, सांस निकालनी है और साथ में द की साउंड क्रिएट करनी है थोड़ी सी, देयर। ये देयर नहीं है, देयर, ओवर देयर, देयर, ठीक है ना। देयर, जैसे डी और एच की आप साउंड सॉफ्ट कर ले, देयर, देयर नहीं, देयर, देयर। फिर आप र को जो आर है उसको आप बोलेंगे नहीं, ध बोलेंगे, देयर, ही इज ओवर देयर, ठीक है, ही इज ओवर देयर, ठीक है। तो देयर, ठीक है, देयर, ही इज ओवर देयर, देयर, ठीक है। तो ये सॉफ्ट और हार्ड, ये टी एच के हैं, एक फैंक और एक देयर, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा, ये हमारा एक प्रोनाउंसिएशन भी हो गई। और हम देखेंगे कि अब ये सैंक है, जो हम देख रहे थे वर्ड है हैप्पी, सैंक। तो हैप्पी के साथ हम अगर एक वर्ड है, सैयद मुस्तफ़ा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत से लोग अभी मुझे लगता है ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोगों का आधा लेक्चर तो अभी तक मिस हो गया होगा, लेकिन आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, अच्छी न्यूज़ है कि जो लेक्चर मिस हो भी गया है तो आप बाद में लेक्चर के फ़ौरन बाद यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे लर्न टू अर्न विद जीए पे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो आप वहाँ से जाके जो आपका पहला जो आधे घंटे का लेक्चर आपका मिस हो गया है, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं, ठीक है। आप ले लीजिएगा। और बाकी अगर कोई क्वेश्चंस, हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे,
और अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन के अलावा अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं और उसके दौरान आपको कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है या फिर आपका क्लास के दौरान कोई क्वेश्चन आपका मिस हो गया है, तो फिर आप यहाँ पे लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, ये हमारे फेसबुक ग्रुप पे आप जाके अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। आप कर सकते हैं वहाँ पे, मैं भी पर्सनली आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगी और हमारी जो टीम है वो भी आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकती है, ठीक है। और असाइनमेंट्स भी मैं यहीं पे फेसबुक के ग्रुप पे मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपने, अगर कोई लेट भी ज्वाइन कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब हम अब मीनिंगफुल साउंड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें है, जिसको कहते हैं वर्ड, जिसको उर्दू में कहते हैं लफ्ज, ठीक है। अब एक लफ्ज होता है कि खाली एक लफ्ज है हैप्पी, ठीक है, लेकिन इस हैप्पी के साथ बहुत से और वर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि इसके आगे अगर हम कुछ लगा देंगे, जैसे कि अगर हम इस हैप्पी से पहले हम लगा दें यू एन, ठीक है, यू एन अ, ठीक है ना। यू जो है वो अ की साउंड भी देता है, अ और ऊ की भी साउंड देता है, ठीक है ना। तो अन, यू एन हमने कर दिया अन, और इसके साथ हमने लगा दिया हैप्पी, तो ये एक नया लफ्ज बन गया, है ना। एक दूसरा एक नया लफ्ज बन गया, एक न्यू वर्ड क्रिएट हो गया, हैप्पी से अनहैप्पी क्रिएट हो गया। तो ये जो हमने इससे पहले जो वर्ड लगाया इसको हम कहेंगे प्रीफिक्स, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, ये अन हमारा प्रीफिक्स है, ये अन हमारा हो गया प्रीफिक्स, इसको हम बोल देंगे प्रीफिक्स, ठीक है। जो वर्ड लगाने से, जो एक हिस्सा लगाने से आपका दूसरे लफ्ज का एक नया लफ्ज बन जाता है, एक नया वर्ड क्रिएट हो जाता है, उसको हम कह देंगे प्रीफिक्स, ठीक है। इसी तरह से थैंक के लिए भी है, थैंक, तो इसके साथ हम लगा देंगे, इसके साथ हम लगा देंगे FUL, ठीक है। तो FUL है हमारा सफिक्स, ठीक है। तो ये सफिक्स लग के हमारा एक न्यू वर्ड क्रिएट हो गया, जो कि हो गया थैंकफुल, ठीक है, थैंकफुल। तो ये हमारा न्यू वर्ड क्रिएट हो गया थैंकफुल, ठीक है। तो ये हमारा सफिक्स हो गया, एक हमारा प्रीफिक्स हो गया और एक हमारा सफिक्स हो गया। तो ये वर्ड के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी एक अगर पहले वर्ड के लगाने से वो वर्ड न्यू क्रिएट हो रहा है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं, उसके पहले हिस्से को प्रीफिक्स कहते हैं। और अगर आपने एंड में कोई चीज़ लगाई है, एक एंड में अल्फ़ाबेट्स ऐड किए हैं और उससे एक नया वर्ड क्रिएट हो गया है, तो उस हिस्से को हम सफिक्स कहेंगे, ठीक है। क्लियर? ओके, तो प्रीफिक्स और सफिक्स का हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक और फैक्ट मुझे एक याद आ रहा है। ये वर्ड क्या है? ये वर्ड आपने कभी पढ़ा है? और इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या वर्ड है? जी, टू लेट, जी, टू लेट। और टू लेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू लेट? फ्री फॉर एडवर्टाइजमेंट और फ्री फॉर यूज, अवेलेबल, यस, किराए के लिए दस्तयाब है, अवेलेबल फॉर रेंट,
जी, टू लेट। और इसका हाँ ये लिखा जो होता है इस तरीके से, ये गलत लिखा होता है। असल में ये दो लफ्ज हैं, टू लेट, टू लेट। तो ये जो एक साथ लिखा होता है ये शायद स्पेस की कमी की वजह से होता है। बैनर के ऊपर शायद स्पेस नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर स्पेस है, टू लेट है। जी, प्रीफिक्स वर्ड से पहले जो हिस्सा होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स वर्ड के बाद लगता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, क्योंकि ये जो गलतुल आम चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम प्रोनाउंसिएशन में देख रहे हैं कि जो नॉर्मली हम समझते हैं ये ठीक है, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं है। थैंक, थैंक नहीं है, थैंक है। देयर नहीं है, देयर है। तो इसी तरह से टू लेट है। और इसी तरह से एक चीज़ है जो हम अपने घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, उसको क्या कहते हैं? पानी पीने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं अपने घरों में, जिसके साथ हम पानी पीते हैं, वही चीज़ यूज़ करते हैं जिसके साथ हम पानी पीते हैं। तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाटर ग्लास। हाँ जी, उसको हम नॉर्मली बोलते हैं ग्लास। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ग्लास जो है, ग्लास उसके मटेरियल का नाम है। ठीक है। जैसे अब स्टील का बना हुआ होगा, वो पीने की चीज स्टील की बनी हुई होगी, तो वो अब हम उसको स्टील तो नहीं बोलते हैं ना। तो इसी तरह से ये जो ग्लास है, ग्लास इज अ मटेरियल। ठीक है, शीशे को कहते हैं मटेरियल है ग्लास, है ना। और उस चीज का नाम जो है वो है टम्बलर। आर जो है वो साइलेंट है आपका, हम इसको बोलेंगे टम्बलर। इसका जो रियल जो वर्ड है, जो इसका नाम है उस चीज का जिसको हम ग्लास कहते हैं नॉर्मली, उसका असल नाम है टम्बलर, टम्बलर। लेकिन ये सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ। नॉर्मली हम जैसे जो बात करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल ग्लास बोलते हैं तो ग्लास ही बोलेंगे, क्योंकि अब अचानक से टम्बलर बोलना शुरू कर दिया तो लोगों को पता नहीं चलेगा ये क्या बोल रहा है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि असल में इस चीज़ का नाम है टम्बलर। इस चीज़ को टम्बलर कहते हैं। ग्लास अब एक प्लेट है, प्लेट को हम स्टील स्टील की बनी हुई है या प्लास्टिक की बनी हुई है, तो हम उसका एक नाम है प्लेट। तो इसका नाम है टम्बलर। ठीक है। तो इसी तरह से आपने पता है क्या करना है? चलें आपको भी मैं ये टास्क देती हूँ कि आपने देखना है, ये ना आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये चीज़ें कैसे हमें पता चलती हैं? जब हम नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं आसपास की चीज़ों को, बाहर अंदर जाते हुए बैनर्स को देखना, लिखे हुए स्लोगन्स को देखना, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं नॉर्मली। तो आपने कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जो कि या तो आपको पता है कि ये गलतुल आम है, इनका इस्तेमाल आम जो बोलचाल में गलत है, लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग है या जो लिटरल नेम है वो एक अलग है। ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आपने ऐसे वर्ड्स 5 वर्ड्स, आपने ऐसे 5 वर्ड्स आपने लेकर आने हैं। ठीक है, आपने नोट करने हैं। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई है कि ये वर्ड है, इसको ये कहते हैं, तो आप भी शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से ये एक और दूसरा ये आपके लिए टिप भी है आपकी लर्निंग के लिए कि ऑब्जर्व किया करें, ऑब्जर्व किया करें नॉर्मली रूटीन में अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास लिखी हुई चीज़ों को, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट में, हर चीज़ को ऑब्जर्व किया करें। और कोई नया वर्ड अगर नज़र आता है तो उसके ऊपर ज़रूर उसको रिसर्च किया कीजिए, उसको स्टडी किया कीजिए। ठीक है। ओके, माजिद हुसैन, इसके बारे में आपका पेट्रोल। जी,
पेट्रोल कहा जाता है, बट इट्स पेट्रोल, बिल्कुल पेट्रोल, बिल्कुल पेट्रोल। तो माजिद हुसैन, इसके बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे? BECAUSE के बारे में, इसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? बिकॉज, जी, बिकॉज कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज, बिकॉज। अच्छा, अब एक है डी और जी। अब नॉर्मली इसको कहा जाता है डॉग, लेकिन ये डॉग नहीं है, ये डग है, डॉग। ठीक है, फौरन है, ये लंबा नहीं खींचा जाता है, डॉग नहीं बोला जाता है, डग, डग। ठीक है, ओ को आप लंबा नहीं करते। हाँ जी, थैंकफुल, थैंकलेस, बिल्कुल। लेस भी है उसका सफिक्स, और फुल लेस कह देंगे तो वो नाशुक्रा हो जाएगा, और फुल कह देंगे तो दूसरा वर्ड बन जाएगा, फुल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गई हमारी मीनिंगफुल साउंड्स। अब मीनिंगफुल साउंड्स को, दो चार हमने मीनिंगफुल साउंड्स को हमने एक साथ लिखना है। जैसे pen is red, मेकिंग सेंस? मतलब ये तीनों एक मीनिंगफुल हैं। pen is red, ठीक है। तो ये जब हम तीनों, हमने इनको ध फैन, ग्रामरली ने कह दिया ये ध फैन आएगा, तो द पेन इज रेड। ठीक है, अब ये एक मीनिंगफुल साउंड्स, दो तीन मीनिंगफुल साउंड्स यानी वर्ड्स को हमने ज्वाइन करके लिखा, तो ये एक मीनिंगफुल लाइन बना रहा है, एक मुकम्मल बात कर रहा है। एक लफ्ज बोल दिया, डग बोल दिया, डॉग, तो द डॉग इज बाथरूम। ठीक है, तो ये अब मीनिंगफुल साउंड्स, पहले हमने साउंड्स को यानी अल्फाबेट्स को, साउंड्स को हमने मीनिंगफुल ऑर्डर में, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में ज्वाइन किया, तो वर्ड बन गया, मीनिंगफुल साउंड बन गया। अब उन मीनिंगफुल साउंड्स को, दो तीन हम मीनिंगफुल साउंड्स को इकट्ठा लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है जी हमजा फारूक, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल ठीक है। तो द डॉग इज बार्किंग, द पेन इज रेड, आई एम ईटिंग एप्पल, ठीक है ना, द एप्पल इज ग्रीन। तो ये जो आप मीनिंगफुल साउंड्स को एक साथ लिखेंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, I am in bed, ठीक है, I am in bed। अच्छा, और I am on bed। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? I am in bed, I am on bed। ग्रामरली के भी जो सिस्टम में है वो ऑन बेड गलत है, लेकिन ये होता है, ऑन बेड भी होता है और इन बेड भी होता है। तो इसका क्या फर्क है? इन होता है, ऑन होता है। वैसे ग्रामरली ठीक कह रहा है या क्या है? I am in bed, I am on bed, both are correct। और दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का इस्तेमाल के हिसाब से, अच्छा, आमना और सम मोबाइल वर्जन जो है, इन्फिनिक्स मोबाइल वर्जन भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे मोबाइल भी हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप अपने मोबाइल के नाम की बजाय अगर अपना नाम लिखेंगे तो आपकी आइडेंटिटी भी लोगों को पता चलेगी। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी लेकर आइए मोबाइल की बजाय। ठीक है, तो इनका म्यूचुअल है और ऑन का मुतालिक है पर।
ऑन मीन अबव बट इन मीन इनसाइड। तो इनको हम बोलेंगे इसका मतलब क्या है, इन दोनों जुमलों का मतलब क्या बन रहा है। अगर मैं कह रही हूँ आई एम इन बेड तो उसका क्या मतलब है, और अगर मैं कह रही हूँ कि आई एम ऑन बेड तो उसका क्या मतलब है। अगर मैं कह रही हूँ आई एम इन बेड, जी जैनब अकरम कह रही हैं, जी जैनब अकरम बिल्कुल ठीक, जी पेन इज ऑन बेड, बिल्कुल ठीक। जब कोई चीज ऊपर रखी हुई होती है ना, सरफेस पे रखी हुई होती है, सरफेस पे रखी हुई चीजों के साथ ऑन यूज होता है। अब वो सरफेस पे रखी हुई चीज टेबल है, बुक्स आर ऑन टेबल, ठीक है ना, बुक्स आर ऑन द टेबल, आई एम, तो जो सरफेस पे होती हैं चीजें तो उनको ऑन कहते हैं। तो अगर वो बेड की सरफेस पे भी है, मैं बेड की सरफेस पे बैठी हुई हूँ, तो उसका मतलब है ऑन बेड। और अगर मैं उसमें सोने के लिए जा चुकी हूँ, मैं बैठी नहीं हुई हूँ बल्कि सोने की नीयत से अपने बिस्तर में जा चुकी हूँ, तो दैट इज नॉट बेड, दैट इज एक्चुअली बिस्तर, ठीक है ना। बेड है एक फर्नीचर का आप कह लो, यहाँ पे वो मीनिंग जो देगा वो एक फर्नीचर का टुकड़ा है, यहाँ पे एक फर्नीचर का टुकड़ा है बेड, ठीक है। और यहाँ पे बेड है बिस्तर, जिस चीज को मैं सोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ये एक चीज बन गई, सोने के लिए इस्तेमाल करूंगी मैं इस चीज को। ये अब एक फर्नीचर का ही टुकड़ा नहीं है, ये चारपाई हो सकती है जो मुकम्मल एक सोने के लिए बनी हुई, उसके ऊपर बेडशीट बिछी हुई है, उसके ऊपर कंबल है, और उसके मैं सोने के लिए जा चुकी हूँ या सोने की नीयत से मैं जा चुकी हूँ, तो ये बिस्तर है और ये एक फर्नीचर का टुकड़ा है, ठीक है, जहाँ पे ऑन है। तो ये सरफेस है, सरफेस में बैठी हुई हूँ, और इन बेड है, मैं बेड के अंदर जा चुकी हूँ सोने के लिए, ठीक है। जी इन मीन्स में इनकी जगह एट लगा सकते हैं मैम, नहीं एट नहीं लगा सकते, ये हम एट नहीं लगा सकते, इन ही लगाएंगे। एट का एक अलग सीन होता है, एट होता है जब आप किसी जगह पर होते हो, एट का मतलब होता है किसी जगह पर, जैसे साइट पर होना, जैसे फॉर एग्जांपल चलें आपने एट की बात की है तो हम एट कह देते हैं। ये हमारी कल ओरिएंटेशन क्लास में भी इसका जिक्र हुआ था कि आई एम एट हॉस्पिटल, ठीक है, आई एम एट हॉस्पिटल, सो आई एम इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है। तो आई एम एट द हॉस्पिटल, आई एम इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो एट जो होता है ना, वो होता है जब आप किसी साइट पे होते हो, उसको विजिट कर रहे होते हो साइट को, उसके अंदर नहीं होते। जैसे आप किसी ऑफिस में भी हो, ऑफिस में जब सिर्फ आप विजिट करने गए हो तो एट होगा। जब आप हॉस्पिटल में आप कहीं से पे विजिट करने गए हो, वहां पे एडमिट नहीं हो तो आप एट कहोगे। लेकिन अगर आप उसमें एडमिट हो, इलाज करवा रहे हो, जेरे इलाज हो उस हॉस्पिटल में, तो आप इन कहोगे कि आप उसमें उस हॉस्पिटल में हो। इन एंड ऑन ये आर्टिकल्स होते हैं, प्रपोजिशंस होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो खैर हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, हम बेसिक्स देख रहे हैं, और बेसिक्स में हम, अब मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ मजीद के ये जो मीनिंगफुल ऑर्डर में, एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में हमने वर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया, उनको जोड़ा, उनको ज्वाइन किया, तो वो एक सेंटेंस बन गया, यानी एक मानी खेज मीनिंगफुल जुमला बन गया, एक मीनिंगफुल बात बन गई जिसका कोई मतलब बनता है, ठीक है ना। अब ये एक खाली लफ्ज भी हो सकता है, जैसा कि रन, रन अगर मैं कह रही हूँ रन और उसका मतलब बन रहा है भागो, ठीक है ना, पूरा मतलब वो अपना कन्वे कर रहा है। जो चीज अपना पूरा मतलब कन्वे करे उसको कहते हैं इंग्लिश में सेंटेंस, ठीक है। और वो एक अकेला लफ्ज भी हो सकता है, वो दो लफ्ज भी हो सकते हैं, वो तीन लफ्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस। तो सेंटेंस में फिर आगे यहाँ तक हमने, यहाँ हमने
ओके, क्वेश्चन के आंसर्स वॉइस में लें बिकॉज रिकॉर्डिंग में मैसेज नहीं शो होंगे। ओके, तो अगर आपने किसी ने बोलकर अपना कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आई एम एट ऑफिस और आई एम इन ऑफिस? जी, किसी और के क्वेश्चंस हैं? यह सेंटेंस हमारे आज का जो लेक्चर है, मैं टाइम देख रही हूँ, हमारा 1 घंटा पूरा हो रहा है। तो हमारे ये जो बेसिक्स आज के ये तीनों जो चीजें थी ये हमारी बेसिक्स हो गई। ठीक है, द अल्फाबेट, ठीक है, इंग्लिश जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे पहली चीज अल्फाबेट। ओके, देन वर्ड, ये साउंड है अल्फाबेट, वर्ड मीनिंगफुल साउंड है, और सेंटेंस अब मीनिंगफुल 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 स्ट्रक्चर। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा हो जाता है सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक कि आज की हमारी बेसिक्स हमारी इंग्लिश की कंप्लीट होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि कोई भी इंग्लिश की जो इकाइयाँ होती हैं, बुनियादी इकाइयाँ हैं इंग्लिश की, ये 3 हैं। अब इसके आगे इनके साथ हमने खेलना है। इसके साथ हम जितना खेलते जाएंगे, इसके साथ हम जितना, किसी को प्रपोजिशन कहेंगे, किसी को आर्टिकल कहेंगे, किसी को वर्ब कहेंगे, किसी को प्रोवर्ब कहेंगे, इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं मीनिंगफुल साउंड्स को उनके फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, डिफरेंटली क्लासिफाई किया गया है, और वो सारी बनती है मिलकर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो सेंटेंसेस के, तो सेंटेंस के आगे फिर आता है हमारा, एक सेंटेंस होता है स्टेटिव, यानी आई एम अ गर्ल। ठीक है, स्टेटिव, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, ये बस मैं बता रही हूँ कि मैं क्या हूँ। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ कि मैं क्या हूँ, आई एम अ गर्ल। अब एक चीज मैंने बतानी है कि मैं क्या कर रही हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब इसमें मैं काम कर रही हूँ, तो ये है वर्ब बेस्ड, वर्ब बेस्ड सेंटेंस। ये स्टेटिव है और ये वर्ब बेस्ड है। अब जो वर्ब बेस्ड होता है, वर्ब बेस्ड जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम टेंसेस के जरिए समझते हैं। ठीक है ना, तो अब हम कल से अपने टेंसेस का बाकायदा आगाज करेंगे, और उसके साथ हम मज़ीद इन बेसिक चीज़ों से रिलेटेड भी कोई चीज़ें हैं तो हम उनको देखते रहेंगे। स्टैटिव होता है जिसके अंदर आप ना किसी चीज़ की नफ़ी कर रहे हो, ना पूछ रहे हो, ना बता रहे हो, ना किसी काम का जिक्र है, ना कुछ। और उसके लिए जो स्टैटिव होता है, यानी उसमें ना किसी चीज़ की नफ़ी हो रही है, ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना बताया जा रहा है मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्या नहीं, वो सिर्फ एक चीज़ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं ये हूँ। ठीक है जी, जी, 8:30 पे, 8:50 पे अगर आप सब लोग ऑनलाइन आ जाएंगे तो हम 9 बजे एग्जैक्ट हम अपनी क्लास शुरू कर लेंगे, और हमने क्वेश्चन आंसर सेशन के भी 10 to 15 मिनट्स का मार्जिन रखना है, ताकि 10 से फिर आगे ज़्यादा रात शुरू हो जाती है और बहुत से लोगों ने सुबह जल्दी उठना होता है। ठीक है, तो आज के क्लियर है। अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले सकी हूँ, अटेंड नहीं कर सकी हूँ, तो आप अभी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी बोल सकते हैं। अब मैं चैट ओपन करके वो देख रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी था कि मैं जल्दी कर लें।
स्टैटिव है एक सीधा फिक्रा जिसमें किसी चीज की नफी नहीं की जा रही, किसी चीज का सवाल नहीं पूछा जा रहा, या किसी चीज के होने या ना होने का नहीं बताया जा रहा, वर्ब कोई अमल नहीं उसमें हो रहा, बल्कि वो सिर्फ एक सीधा एक बयान है, बयानिया जुमले। स्टैटिव जैसे स्टैटिव वेबसाइट होती है जिसमें कोई उसके अंदर कुछ हो नहीं रहा, स्टैटिव सेंटेंस में कुछ हो नहीं रहा होता, सिर्फ एक बयान दिया जा रहा होता है, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। आई एम अ गर्ल, आई एम डॉक्टर, आई एम टीचर, ठीक है, हाँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। सिंपल सेंटेंस, थैंक यू, सिंपल सेंटेंस, थैंक यू, मुझे सिंपल अटक रहा था मेरे माइंड में। स्टैटिव, सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो। अब वर्ब बेस्ड को हम कल पढ़ेंगे। वर्ब बेस्ड होते हैं टेंसेस, ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज है इंग्लिश की, टेंसेस, तो वो हम कल पढ़ेंगे। अब अपने कल से हम हमारे टेंसेस शुरू हो रहे हैं। ये हमने आज बेसिक्स आपकी इंग्लिश के साथ हमने दुआ सलाम करवा दी, उसके साथ हेलो हाय करवा दी, और कल हम उसके नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं टेंसेस में, जिसमें मजीद हम इन चीज़ों को समझेंगे। वर्ब बेस्ड क्या होता है और वर्ब बेस्ड किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और उस फंक्शन के लिहाज से हर वर्ड मीनिंगफुल वर्ड फंक्शन के लिहाज से किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। आई एम इन ऑफिस, आई एम एट ऑफिस। आई एम इन ऑफिस होगा जब आप ऑफिस यानी एक रूम में हैं, ठीक है, आप उस ऑफिस में हैं, तो आई एम इन ऑफिस, ठीक है। और एट ऑफिस है एक जनरल एक लोकेशन आप बता रहे हो कि मैं ऑफिस में, उस ऑफिस में आप काम के लिए गए हो, ठीक है। मैं महकमा ज़राअत के ऑफिस पे हूँ, आया हूँ उस पे, ठीक है, उस जगह पे आया हूँ। तो लेकिन अगर आप उसके रूम में हैं, उसके अंदर एंटर हो चुके हैं और उसके ऑफिस के रूम में हैं, तो फिर आप कहेंगे आई एम इन ऑफिस। उसके लिए काम करने या ना करने की शर्त नहीं है कि आप वहाँ पे काम करते हो, आप एम्प्लॉय हो या नहीं हो, आप उस ऑफिस के रूम में हो, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस के रूम में हो तो आप कहोगे आई एम इन ऑफिस। लेकिन अगर आप महकमा ज़राअत का एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑफिस उस लोकेशन के ऊपर हो, उस लोकेशन के जब उसके बाहर खड़े हो गए लेकिन वो लोकेशन उस ऑफिस की कही जाती है, तो आप कहोगे एट ऑफिस, ठीक है। स्टैटिव लाइक इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी स्टैटिव होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। 10 बज चुके हैं, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ओके। किसी और का भी क्वेश्चन है तो वो आप जल्दी जल्दी आप पोस्ट कर दीजिए। जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। जी, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस भी होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। रन पूरा सेंटेंस है क्योंकि रन के साथ जो है हम रन रन आप कह रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं भागो, रन, तो वो आपका पूरा जो है वो इसका मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। अगर एक वर्ड है और वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है तो उसको भी हम सेंटेंस ही बोलेंगे। जी, स्टैटिक में इंट्रोडक्शन जी, इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। ठीक है, फिर मज़ीद कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमारे लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट पे जा सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे, वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे जा सकते हैं लर्न टू अर्न विद गुलाम अब्बास।
ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये कौन से सेंटेंसेस हैं, कौन से वाले? प्लीज आप अपना क्वेश्चन। अली राजपूत मैम, ये कौन से सेंटेंसेस हैं ये जो लिखे हुए हैं? रन इज कंप्लीट सेंटेंस, देन व्हाट अबाउट ड्रिंक, ईट। हाँ, अगर आपका जो मीनिंग है ना, अच्छा ये जो लिखे हुए सेंटेंसेस हैं, ये जो लिखे हुए सेंटेंसेस हैं ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। और रन है, रन के लिए आप भागो। और अगर ड्रिंक, ड्रिंक अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो पियो ड्रिंक, तो वो कंप्लीट सेंटेंस होगा। कहोगे ईट, खाओ। तो यानी आपने ये देखना है कि आपकी वो क्या मीनिंग, किस मतलब में आप कह रहे हो, क्या मीनिंग से कर रहा है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। कल क्लास 9 बजे होगी, लेकिन आप लोगों ने 10 मिनट पहले ऑनलाइन हो जाना है, ठीक है। 9 बजे एग्जैक्ट क्लास शुरू हो जाएगी और आपने 10-15 मिनट पहले आपने ऑनलाइन हो जाना है, ताकि हम 9 बजे एग्जैक्टली हम शुरू कर सकें। अभी ये जो हमारे 7 मिनट हमारे आगे चले गए हैं 10 से, वो वही वाले 7 मिनट हैं जो हमने 9 बजे हमने वेट करने में गुजारे थे, ठीक है ना। स्टैटिव है, नहीं स्टैटिव नहीं है ये। हम मजीद हम जो सेंटेंसेस के टाइप्स भी पढ़ेंगे, आप इतना ज़्यादा वो नहीं करो, अपने माइंड में जगल नहीं करो। ये हुक्मिया ऑर्डर है, ठीक है ना, हुक्मिया जुमला है, ऑर्डर। तो ये भी सेंटेंसेस के भी होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वगैरह वगैरह। तो ये सेंटेंसेस के भी मैं बाद में आपको टाइप सारी बताऊंगी। मैं इसलिए आपको बहुत सिंपल रख के चल रही हूँ, ताकि एकदम से आपके इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जगल ना हो जाए, ऐसे जंबो बम्बो ना हो जाए। तो अभी सिर्फ आज के लिए आपने याद ये रखना है कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। ये हम नाम तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने आपको इनको डिटेल में बताया है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ही हों, आपको माइंड में समझ आए, तो आप मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ सकेंगे। तो अभी अपने माइंड को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, जब मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई नहीं है तो आप भी उन तरफ मत जाइए, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सारा कुछ कवर करते जाएंगे। तो अभी आपने याद रखना है अल्फ़ाबेट क्या है, वर्ड क्या है, ठीक है, और सेंटेंस क्या है, उसको अपने माइंड में आपने प्रोसेस करना है। जैसे मैंने आपको ये वर्ड्स की एग्जांपल्स दी हैं कि टू लेट है, ठीक है ना, हम वर्ड्स पढ़ते हैं, टू लेट है, टम्बलर है, डॉग है, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इस तरह से ये लोग ये चीज़ें हैं क्या। अभी सिर्फ आपने इन 3 चीज़ों पे सिंपली रहिए। और जो मैंने आपको बताया है कि आपने कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जो कि आपको लगता है कि गलतुल आम है, या फिर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जो कि दूसरों को भी पता होने चाहिए, वो आपने 5-5 बनाकर आपने फेसबुक ग्रुप पे आपने पोस्ट करने हैं, ठीक है। मैं कमेंट कर दूंगी आज के असाइनमेंट का, तो असाइनमेंट के नीचे जो कमेंट्स में आपकी तरफ से वो वर्ड्स पोस्ट होने चाहिए, आप वो वहाँ पे शेयर कीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में, इस लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट ग्रुप में, ठीक है। तो चलें, ये आपको इस YouTube चैनल पे आपको इसके रिकॉर्डेड इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।